रजनी मैम अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ऊब गए थे तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उनके सहयोगी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, रजनी मैम, हर छात्र एक जैसा नहीं सीखता। क्या तुमने मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में सुना है? रजनी ने इंक्वायरी मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडी एश्योर जैसे कई मॉडल्स को जाना और अपनी क्लास में आजमाया। अब उनके छात्र न सिर्फ ध्यान दे रहे थे बल्कि मजे लेकर सीख रहे थे। ठीक ऐसे ही मॉडल्स ऑफ टीचिंग शिक्षकों को सिखाने के लिए और प्रभावी तरीके से बताते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ये पेपर यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग मॉडल्स शिक्षण प्रतिमान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल शिक्षक होने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ विषय का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। एक अच्छे शिक्षक की पहचान यह होती है कि वह किस तरह अपने छात्रों तक ज्ञान को प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। इस वीडियो में हम 4 प्रमुख शिक्षण मॉडल्स को समझेंगे। एडी मॉडल, अश्योर मॉडल, इंक्वायरी बेस्ड मॉडल, PIC RAT मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। एडी मॉडल व्यवस्थित शिक्षण डिजाइन का मंत्र। एडी का पूरा नाम है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी विश्लेषण, डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। यह 5 चरण मिलकर एक चक्र का निर्माण करते हैं, जहां हर चरण पिछले चरण पर निर्भर करता है। सबसे पहले आता है विश्लेषण यानी एनालिसिस। इस चरण में शिक्षक यह समझने की कोशिश करता है कि छात्रों की क्या जरूरतें हैं, उनका पूर्व ज्ञान क्या है और उन्हें किस तरह सीखना पसंद है। अगला चरण है डिजाइन यानी डिजाइन। यहाँ पर शिक्षक यह तय करता है कि वह क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और किन संसाधनों का उपयोग करेगा। तीसरा चरण है डेवलपमेंट यानी विकास। इस चरण में शिक्षक वास्तविक शिक्षण सामग्री तैयार करता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन, वीडियो, नोट्स आदि। चौथा चरण है इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन। यहाँ पर शिक्षक वास्तव में छात्रों को पढ़ाता है और योजना के अनुसार शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। अंत में 5वां चरण है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। इस चरण में शिक्षक ये आकलन करता है कि शिक्षण कितना प्रभावी रहा, छात्रों ने कितना सीखा और क्या सुधार की गुंजाइश है। अश्योर मॉडल टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा को नया आयाम। अश्योर का पूरा नाम है एनालाइज लर्नर्स स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स, यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन एंड इवैल्यूएट एंड रिवाइज, यानी छात्रों का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, विधियों, मीडिया और सामग्रियों का चयन, मीडिया और सामग्रियों का उपयोग, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना और मूल्यांकन और संशोधन। सबसे पहले आता है एनालाइज लर्नर्स यानी छात्रों का विश्लेषण। इस चरण में शिक्षक यह समझने की कोशिश करता है कि छात्रों की उम्र क्या है, उनकी रुचि किसमें है, उनका सीखने का तरीका क्या है और उनके पास कौन कौन से तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं। अगला चरण है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का निर्धारण। यहाँ पर शिक्षक यह तय करता है कि वह छात्रों को क्या सिखाना चाहता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तीसरा चरण है सिलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स यानी विधियों, मीडिया और सामग्रियों का चयन। इस चरण में शिक्षक यह तय करता है कि वह किस तरह की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि व्याख्यान, चर्चा, प्रोजेक्ट आदि। चौथा चरण है यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स यानी मीडिया और सामग्रियों का उपयोग। इस चरण में शिक्षक वास्तव में चुने हुए मीडिया और सामग्रियों का इस्तेमाल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनका इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है। 5वां चरण है रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन यानी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
इस चरण में शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र सिर्फ निष्क्रिय श्रोता न बने रहें, बल्कि सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लें। अंत में छठा चरण है इवैल्यूएट एंड रिवाइज, यानी मूल्यांकन और संशोधन। इस चरण में शिक्षक यह आकलन करता है कि शिक्षण कितना प्रभावी रहा, छात्रों ने कितना सीखा और क्या सुधार की गुंजाइश है। अब हम बात करेंगे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल की। यह मॉडल पारंपरिक शिक्षण विधियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर छात्र खुद ही ज्ञान के खोजी बन जाते हैं और शिक्षक उनकी इस यात्रा में उनका मार्गदर्शन करता है। इस मॉडल में शिक्षक कोई भी विषय सीधे सीधे नहीं पढ़ाता है, बल्कि वह छात्रों के मन में जिज्ञासा जगाता है, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है और फिर उन्हें खुद ही उत्तर खोजने का मौका देता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के 4 प्रमुख चरण होते हैं: ओरिएंटेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन, यानी उन्मुखीकरण, अवधारणात्मक अन्वेषण और निष्कर्ष। सबसे पहले आता है ओरिएंटेशन यानी उन्मुखीकरण। इस चरण में शिक्षक छात्रों को उस विषय से परिचित कराता है जिसके बारे में वे सीखेंगे। अगला चरण है कंसेप्चुअलाइजेशन यानी अवधारणात्मक। इस चरण में छात्र उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न उनके मन में स्वाभाविक रूप से उठने चाहिए, न कि शिक्षक द्वारा थोपे गए प्रश्न। तीसरा चरण है इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण। इस चरण में छात्र अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि किताबें, इंटरनेट, विशेषज्ञों से बातचीत आदि। अंत में हम बात करेंगे PIC RAT मॉडल की। यह मॉडल खास तौर पर शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को समझने और उसका आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। PIC RAT 2 शब्दों से मिलकर बना है, PIC और RAT। PIC का मतलब है पैसिव, इंटरैक्टिव एंड क्रिएटिव, यानी निष्क्रिय, संवादात्मक, रचनात्मक। यह दर्शाता है कि छात्र प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस स्तर पर कर रहे हैं। RAT का मतलब है रिप्लेसमेंट, एम्प्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रतिस्थापन, प्रवर्धन और परिवर्तन। पैसिव यानी निष्क्रिय स्तर पर छात्र प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए वे वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं या वेबसाइट ब्राउज करते हैं। इंटरैक्टिव यानी संवादात्मक स्तर पर छात्र प्रौद्योगिकी के साथ संवाद करते हैं और उससे प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए वे ऑनलाइन क्विज हल करते हैं, गेम खेलते हैं या सिमुलेशन का उपयोग करते हैं। रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन स्तर पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पारंपरिक शिक्षण सामग्री और विधियों को बदलने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है या किताबों की जगह ई-बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन यानी प्रवर्धन स्तर पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पारंपरिक शिक्षण सामग्री और विधियों को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके चित्रों और वीडियो को बड़ा करके दिखाया जाता है या ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके छात्रों को दोबारा सुनने का मौका दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन स्तर पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शिक्षा के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके छात्रों को कहीं से भी कभी भी सीखने का मौका दिया जाता है या वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई शिक्षक छात्रों को सौर मंडल के बारे में पढ़ा रहा है तो वह PIC RAT मॉडल का उपयोग कर सकता है। वह छात्रों को सौर मंडल के बारे में वीडियो दिखा सकता है, पैसिव। उन्हें ऑनलाइन क्विज हल करने के लिए कह सकता है, इंटरैक्टिव। या उन्हें सौर मंडल का 3D मॉडल बनाने के लिए कह सकता है, क्रिएटिव।
तो दोस्तों, आज हमने शिक्षण प्रतिमानों टीचिंग मॉडल्स को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे एडी मॉडल हमें एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है, एश्योर मॉडल हमें टेक्नोलॉजी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल छात्रों को खुद ज्ञान के खोजी बनने के लिए प्रेरित करता है और PICART मॉडल हमें प्रौद्योगिकी के प्रभाव का आकलन करना सिखाता है। याद रखें, एक सफल शिक्षक बनने के लिए सिर्फ विषय का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि आप अपने छात्रों की ज़रूरतों को समझें और उनके सीखने के तरीके के हिसाब से अपनी शिक्षण रणनीतियों को ढालें। शिक्षण प्रतिमान इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं NTA UGC नेट पेपर 1 के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।